और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्र उवाच भीष्मश्चन्तनवो विद्वान् द्रोणश्च भगवान् ऋषि हितं च परमं वाक्यं त्वं च सत्यं ब्रवीषि माम्। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शंतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं, भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। तो अभी तक भीष्म, द्रोण, विदुर और कर्ण 4 लोग बोल चुके हैं। अब उसके एंड में धृतराष्ट्र कह रहे कि मुझे समझ में आया क्या करना है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लाड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी संशय नहीं। पे अटेंशन। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देवरूपिणी वधू कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं, सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। हे महाद्युते, मतलब बहुत तेजस्वी पुरुष, सौभाग्य से ही हमारी सबकी वृद्धि हो रही है, हमारे परिवार की। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया है, मतलब मर चुका है, और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया है। यानी धृतराष्ट्र कह रहे कि जो सत्य बात भीष्म द्रोण ने कही वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, और जो हुआ अच्छा हुआ, और पांडवों के मरने का जो मुझे दुख था वो भी मिट गया। ऐसे वो बाहर से कह रहे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। इसका अर्थ होता है कि जब कभी आप किसी के घर पर जाते हो, जो आपके पसंदीदा या पहचान वाले लोग हैं, तो आप क्या करते हो, बड़े छोटे के क्रम से उनको अभिवादन करते हो। अगर कोई सीनियर है उनको क्या करते हैं, चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोग करते हैं? कितने लोगों को आदत नहीं है अभी तक कि झुक के प्रणाम करना होता है बड़ों को? ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्ट। तो हमेशा ये करना चाहिए। क्या होता है प्रणाम करने से? प्रणाम करने से हमारे अंदर शक्ति आती है। हाँ, हमारा कल्चर 4 चीजें बढ़ती है। बड़े अपने से बुजुर्ग लोगों को प्रणाम करने से क्या बढ़ता है? आयुर्बुद्धि यशो बलम, आपकी आयु बढ़ती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। बुद्धि यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यशः यानी आपकी कीर्ति बढ़ती है, और बलम यानी आपका आध्यात्मिक और भौतिक बल बढ़ता है, केवल बड़ों को नमस्कार करने से। इसलिए नमस्कार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आप जब भी घर जाओगे तो क्या करना है? हाँ, माता पिता को हमेशा प्रणाम करना है, झुक कर। और सुबह उठते ही पहले घर में अपना स्नान वगैरह करने के बाद जाके सबके पैर छूने हैं, बड़ों के। तो ये हुआ सीनियर्स के साथ एटिकेट। अभी इक्वल्स के साथ क्या होता है? हाँ, उनको हृदय से गले लगाना। इक्वल मिलते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट में उड़ गए, बाथरूम के बाद बाहर आ गए कपड़े पहन के, और अभी आप मंदिर के यहाँ तरफ आने के लिए निकल रहे हो, आप देखते हो आपका भी मित्र कोई रेडी है जाने के लिए, तो आप जाके उसको गले मिलते हो, हरि बोल प्रभु जी, हाउ नाइस टू सी यू, गेटिंग रेडी फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये होते हैं इक्वल्स के साथ। और जूनियर्स के साथ क्या करते हैं? हम उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। वो आपको प्रणाम करेंगे तो आपको भी हाथ जोड़कर अपने गुरु और कृष्ण का स्मरण करना है, वो नमस्कार उनको पहुंचाना है। समझ रहे? वो जो दे रहे वो आदर या भेंट या नमस्कार, वो किसके लिए है? हमारे लिए नहीं, हमारे सुपीरियर्स के लिए है वो।
तो ऐसे भावना से वो स्वीकार करना है उसे। तो ये सब किसने किया, किसके साथ? इधर विदुर जी ने द्रुपद के राज्य के जो लोग थे उनके साथ किया ये व्यवहार। समझ रहा है? द्रुपद द्रौपदी के पिताजी, उनके पास गए थे वो। अभी पांडव वहां रह रहे हैं ना उनके राज्य में। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। इसको कहते हैं कुशल मंगल पूछना। सब कुशल है, शरीर ठीक है आपका, और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर पे सब ठीक, तो ऐसे पूछते हैं सबको। तो ये एटिकेट है। ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए घर पे मिलने गए कोई काम लेकर तो सीधा जाके उसके कब काम की बात करेंगे। सर क्या है, थोड़ा एक 2000 रुपये चाहिए था आपसे हमारे इधर रथ यात्रा मना रहे हम लोग, डोनेशन चाहिए था। तो ऐसे नहीं होता। कुशल मंगल पूछने से क्या होता है कि जो पहले मिले नहीं थे ना बहुत दिनों से, उसके कारण कभी कभी मन में थोड़ा दूरी आ जाती है एक दूसरे से, वो चली जाती है, वो पुनः अपनेपन स्थापित होता है। कुशल आप कैसे हो, मंगल मतलब सब ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दोनों भी द्रुपद और विदुर जी करने लगे। भारत विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा। वाह वाह, कृष्ण के दर्शन हुए और स्नेहपूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी। क्योंकि विदुर जी सीनियर है ना, तो पांडवों को गले लगाए, उनके जूनियर हो, कृष्ण को भी गले लगाए उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से बारंबार स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों से कुशल मंगल और स्वास्थ्य विषय प्रश्न किया। जन्मेजय फिर विदुर जी कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव पूर्वक बोले, नम्रता से बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है कि पांडवों ने हमारे आपकी बेटी से विवाह कर लिया। धृतराष्ट्र बड़े खुश हैं। इसी प्रकार शंतनु नंदन महापुराज्ञ भीष्म जी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य प्राप्त कर उन्हें हुई है। और लाइन, राज्य जीतने पर भी जितना खुश नहीं होंगे उतना कौरव किससे खुश है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जुड़ गया विवाह के द्वारा, इसलिए खुश है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। सारे कौरवों के जो लोग हैं नगर के, वे उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां, हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब द्रौपदी को देखना है हमारे राज्य के लोगों को कि कौन है ये लड़की जिसने हमारे पांडवों से विवाह किया। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेज दूंगा। यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। कृष्णा किसका नाम है? द्रौपदी का नाम है। हाथ धो के आइए, गो वॉश हैंड्स। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत
विदुरागमन राजलंभ पर्व में विदुर द्रुपद संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। सो 205 कंप्लीट। षड अधिक द्विशतमोध्याय। पांडवों का हस्तिनापुर में आना, आधा राज्य प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी द्वारका चले जाना। अभी द्रुपद क्या बोलते हैं देखता हूं। महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगरों में जाना भी अत्यंत उचित ही है, तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है कि नहीं। मेरे दामाद है वो लोग, उनको बोलना जाओ भी अपने घर, बहुत हो गया तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं उनका ससुर हूँ। यदि कुंती कुमार, वीरवर, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नरश्रेष्ठ, नकुल, सहदेव जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों को वहां जाने की अनुमति दे दे, वो उचित समझे, तो अवश्य यह किया जाए, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। कौन दो पुरुष सिंह? कृष्ण बलराम। किसके हित में लगे रहते हैं? युधिष्ठिर उवाच। राजन, हम सब लोग अपने सेवकों के साथ सदा अपने अधीन, आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। कृष्ण ने अपनी इच्छा भी व्यक्त की, जा सकती। द्रुपद बोले, दशार्ह कुल के रत्नवीर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण, इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र, इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं उसी प्रकार इन भगवान वसुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय या आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं। यानी कृष्ण उनको अपना मानते हैं, ऐसे ही मैं भी पांडवों को अपना मानता हूँ। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडव पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं देख सकते। पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर। वो जितना पांडवों का हित नहीं कर सकते, उनका श्रेय देख नहीं सकते, उतना कौन देखता है? कृष्ण देखते हैं स्वयं। उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। उन्होंने वहां पर धरती पर माथा टेककर कुंती देवी को चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित है। क्यों? लाक्षागृह में आपके इन सब, आपने ही इनके सबके प्राण बचाए हैं। कैसे बचाए? खदान खोदने को किसको नियुक्त किया था? उस व्यक्ति का नाम था कुछ, पुरोचन। मैं भी भूल रहा हूं। विदुर जी ने ऐसे एक व्यक्ति को नियुक्त किया था जिसने खदान खोदी, नीचे से अंडरग्राउंड टनल निकाला, और जिस दिन वो लाक्षागृह जलाया गया, पांडव उस मार्ग से निकल गए दूर जंगल में। सबको लगा कि ये जल के भस्म हो चुके हैं। अब आप पुनः आपके समीप जेते जागते लौट आए हैं हम लोग, ये आपकी ही कृपा है। कछुआ अपने पुत्रों को, वे कहीं भी क्यों ना हो, मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण और संवर्धन करता है। उसी के अनुसार वे सारे सकुशल जीवित रहते हैं। वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं नहीं जानती, यह सब आप ही जाने। तो किस किस को पता है कि कछुआ अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करता है? हरे कृष्णा। कछुआ अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करता है? करेक्ट। अंडे उसने जमीन पर दिए रहते हैं, पानी में बैठ के वो ध्यान लगाता है उसके ऊपर कि ये मेरे अंडे, उसके अंदर मेरे बच्चे। वो बच्चे जो है वो, हाँ नहीं, मेडिटेशन से उसको पोषण देता है वो। थिंकिंग, हाँ, जस्ट बाय थिंकिंग।
मैजिक, हाँ। तो ये पोषण के कारण, वो कछुए के मेडिटेशन के कारण वो बच्चों का पालन पोषण संवर्धन होता है। वो अंडे में पलते हैं, बढ़ते हैं, मोटे होते हो, फिर एक दिन फोड़ के बाहर आ जाते हो, मम्मी किधर है हमारी। You know? और उनको कैसे मालूम किधर चलने का? सीधा पानी की तरफ चलने लगते हैं जिधर मम्मी बैठी उधर। उनके अंदर रडार बैठा है, रडार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ साउथ का वो ये वाले कंपास, हाँ कंपास बैठा हुआ है, उसको मालूम है किधर जाने का, बराबर पानी की तरफ चलते रहते हो। टर्टल्स इतने पिट्टू पिट्टू रहते हो, तो ऐसे उनका स्पेशल सिस्टम रहता है। तो कुंती क्या कह रही है, विदुर भी ऐसे ही बड़ा प्रेम से पांडवों का चिंतन करके उनको पोषण दे रहे हैं, उनका रक्षा कर रहे हैं, कछुए के जैसे। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर दुख से पीड़ित कुंती आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, माता शोक मत करो। हे यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों किसी की संतान से नष्ट नहीं हो सकते, या दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण, विदुर, द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ लेकर आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। इंटरेस्टिंग है ना? कौन कौन जा रहे हैं? पांडव, श्री कृष्ण, विदुर, कृष्णा एंड द्रौपदी और कुंती, सब लोग साथ में जा रहे हैं। कौन सी जर्नी? पांचाल देश से हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। पांचाल कहाँ है? दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर कहाँ है? और थोड़ा नॉर्थ में दिल्ली के हस्तिनापुर, 80 किलोमीटर। और कोई? पांचाल देश कहाँ है? जरा पता कीजिए गूगल पे। शो मी इन द मैप, फोन पे दिखाइए मैप में। तो ये चलते फिरते घूमते टहलते रथ के साथ आगे बढ़े। उस समय राजा द्रुपद ने, अब ये सुनो, उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे। हौदा मतलब बैठने की जगह, जैसे इसको हौदा बोलते हैं। ये ऐसा एक हौदा वो हाथी के पीठ पे रखा हुआ था, वो सोने का बना हुआ था, प्योर गोल्ड, हर एक हाथी के ऊपर। गले में सोने के आभूषण शोभा देते थे, मतलब इनको हाथी को सोना पहनाने के लिए टाइम है इनके पास। अभी कलयुग में किसी स्त्री को थोड़ा सा आभूषण पहना होगा सोने का तो इतना टेंशन होता है। ये लोग घोड़े, बैल, हाथी, गाय इनको गोल्ड से लदा देते थे। कितना ऑप्युलेंस रहेगा उनके पास, आप समझ रहे हो? भारत कितना समृद्धशाली होगा उस समय। किसी हाथी को देखा तुमने प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट डाले हुए, कितना वेट रहेगा उसका। तो उनके अंकुश, हाथी के अंकुश होते ना, वो भी सोने के थे। जाम्बूनद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। ये जाम्बूनद क्या है? हमारे कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताएंगे, रघुनंदन। कहाँ से बहता हुआ जम्बूनद? करेक्ट, जम्बू द्वीप में एक बड़ा पेड़ है सेंटर में, उसका नाम है जम्बू ट्री। जामुन आते हैं उसके ऊपर, और वो पकते हैं जामुन तो नीचे गिरते हैं, उनका रस निकलता है, और उस रस से एक नदी बहती है, और वो नदी बहती जाती है जामुन की रस की, और उसके ऊपर सूर्य किरणों की विशेष प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि उसके कारण उस नदी के तट पर ऐसे बालू या रेती या जो होती है वो थिक ब्रिक्स जैसी बनती है सूखने पर, दैट बिकम्स गोल्ड, सूर्य प्रकाश की प्रक्रिया से। तो वो उसको जाम्बू नद का सोना बोला गया है। उधर से उठा के लाए हो जम्बू द्वीप से, प्योर गोल्ड 100%। और वो गोल्ड उठा के लाके उन्होंने ये सब बनाया था इधर। इन हाथियों के गंड स्थल से मद की धारा बह जा रही थी।
गंडस्थल क्या होता है? अंकुश मारते हैं। ये प्रदेश जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, उसको गंडस्थल बोलते हैं, हाथी का। तो कुछ हाथी के गंडस्थल में मोती होता है, वो बहुत विशेष हाथी माना जाता है। वो मतलब 1000 हाथी मारोगे तो उसमें से एक में किसी को तो मणि निकलेगा उसके सर से, बहुत कॉस्टली होता है वो। तो वहां से मद की धारा बहती थी। मतलब वो हाथी जो थे वो मस्त झूमने वाले एकदम पावरफुल तगड़े हाथी थे सब। बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन करते थे। वो हाथी के ऊपर एक दूसरा हाथी बैठा था कोई, मतलब मनुष्य रूपी हट्टा कट्टा एकदम, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। मतलब वो हाथी ऐसे खाली नहीं चल रहे थे, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र लदे थे एक एक हाथी के ऊपर। राजा ने 5 पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए। कितने घोड़े हुए? 4000 घोड़े हो गए। 1000 × 4, जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित थे। इसके कारण वे विचित्र शोभा धारण करते थे और सर्वत्र अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े और दिए, घुड़सवार, जो सुनहरे साज सज्जा से सुसज्ज, सुंदर चंवर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां दी सेवा के लिए। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सारी शैयाएं, आसन, पात्र दिए, सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किया, यानी गौ माता बहुत सारे। इन सब की पृथक पृथक संख्या, मतलब कितने शैया, कितने आसन, कितने पात्र, कितनी गौ माता, कितने द्रव्य उन्होंने दिए, इनकी अलग अलग संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियों और उनके ढोने वाले 500 कहार उन्होंने भेंट किए। पालकियां भेंट की कितनी? 100। तो एक पालकी के 4 कंधे उठाने वाले 4 लोग और उस पालकी का दिशा निर्देशन करने वाला फ्रंट लीडर, ऐसे 5। तो ऐसे 500 लोग उसने गिफ्ट किए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बिठाने के लिए लेके गए। उस समय सहस्त्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनको आवागनी करने के लिए कौरवों को भेज दिया। यानी अभी दुर्योधन जाके वेलकम करेगा किसका? युधिष्ठिर का। विकर्ण, महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि लोग भी भेजे गए उनके साथ। इन सब से घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह से सजा रखा। सड़कों पर सब और फूल बिखर दिए, जल का छिड़काव कराया गया। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह मह कर रहा था। भांति भांति के प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहरा रही थी। ऊंचे गृहों में पुष्पहार सुशोभित हो रहे थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि उस अनुपम नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस समय कौतूहलवश सारा नगर दैदीप्यमान हो गया। पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पूर्ववासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शिनी बातें सुनाई पड़ रही थी। यानी इस पांडवों को वेलकम करते समय सारे जो नागरिक थे वो कुछ ऐसे हृदयपूर्वक बात बोल रहे थे उनका स्वागत करने के लिए। पूर्ववासी क्या कह रहे थे? पूर्ववासी कहने लगे, ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर यहाँ पुनः पधार रहे हैं, जो धर्मपूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते हैं। दूसरे ने कहा, इनके आने से निस्संदेह ऐसा जान पड़ता है आज प्रजाजनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारे प्रिय करने के लिए वन से वापस चले आए हैं। कुंती के वीर, अभी तीसरा व्यक्ति बोल रहे, पुत्र आदि इस समय नगर से इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया। मतलब हमसे सबका, हमारा सबसे फेवरेट कार्य क्या था? इनका स्वागत करना।
यदि हमारे दान और होम का कोई फल है तो, या फिर हमारी कोई तपस्या से शेष है तो उसके सारे पुण्य ये पांडव 100 वर्ष तक इस नगर में निवास करें। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा पुण्य ले लो, लेकिन 100 वर्ष तक पांडवों के साथ इस नगर में हमें रहने दो। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सब के चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों को कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहल में चले गए। उस समय दुर्योधन की रानी, कौन थी वो? काशीराज की पुत्री थी वो। धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आई और उसने द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को स्वागत किया। द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शची देवी ने पदार्पण किया हो, इंद्र की पत्नी ने। दुर्योधन की पत्नी ने उसका भली भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहू रानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। मतलब दोनों झुके, किसके सामने? गांधारी के सामने, कुंती और द्रौपदी। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी, यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति करते हुए विदुर जी को बुलाया और वो कहने लगी, गांधारी किससे बात कर रही है? विदुर से। विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु सहित शीघ्र ही पांडु के महल में ले जाओ। उनका सारा सामान वहीं पहुंचा दो। उत्तम करण मुहूर्त नक्षत्र देखकर शुभ तिथि को उन्हें उस महल में प्रवेश कराओ और वहीं कुंती अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक निवास करे। इसका मतलब क्या है? बार बार अगर ये द्रौपदी दिखती रही मेरे लड़कों के सामने, इसके सौंदर्य को देखकर उनका जलन जो है पांडवों के प्रति वो और बढ़ेगा और इससे पांडव और कौरवों के बीच का जो संघर्ष है वो और तीव्र हो जाएगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि वो नजर में ना आए ज्यादा। वैशंपायन जी कहते हैं बाढ़म, मतलब बहुत अच्छा, ऐसे कह के विदुर जी ऐसा अरेंजमेंट व्यवस्था करने के लिए निकल गए। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का यथोचित सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण पुत्र सहित बाहलिक धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले उन महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता बने रहे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर, मतलब कुछ दिन जाने के बाद, उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले वो कल लिखते हैं। एनी रिफ्लेक्शंस, कमेंट्स और क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। यस, युद्ध में कौन मरे थे? हाँ, मरे थे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। वर्णन आता है ना, वो युद्ध भी में मौजूद थे। वो कैसे मरे, किसको पता है वो डिटेल? हाउ डिड द्रुपद डाई? द्रोणाचार्य ने उसको मारा। आफ्टर दैट धृष्टद्युम्न किल्ड द्रोणाचार्य टू avenge his father's death. बोलिए। बड़ों का सदैव नमस्कार करना चाहिए हमें। अभी ऐसे हाथी है क्या जिनके सरों में से मणि निकलते हैं? मुझे नहीं लगता होंगे अस्तित्व में वो, लेकिन हमारे तो इतने, एक हाथी पालना मतलब पता है आपको क्या खर्चा आता है? इट इज मोर देन मेंटेनिंग a 747 jet. It's just so costly it is to get permits, to feed him daily. हाथी का पालना मुश्किल है अभी के समय में। मर्सिडीज बेंज के जैसे हो गए। बोलो। Who was भीष्म पितामह? भीष्म पितामह कौन थे?
भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों के, हाँ, पितामह थे। वो किसकी तरफ से थे? वो दोनों से समान प्रेम करते थे, ऐसे तरफ से नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि युधिष्ठिर धार्मिक है और दुर्योधन अधार्मिक है। इसलिए उनकी इच्छा थी कि पांडवों को ही राज्य करना चाहिए, दुर्योधन को नहीं करना चाहिए। बताया तो, पितामह थे उनके, पिताजी के भी सीनियर एक लेवल अब। प्रभु जी का रिकमेंडेशन है जयपुर जाइए, आमेर फोर्ट जाइए, वहां देखिए हाथीग्राम है पूरा, उसमें जाके देख के आइए हाउ एलिफेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। मैं एक चितवन नाम की जगह गया था नेपाल में, वहां पे भी बहुत हाथी है। चितवन में एक बहुत पावरफुल नेचुरल फॉरेस्ट है। हाँ हाँ, उसमें हाथी घूमते रहते हैं, क्रोकोडाइल्स घूमते रहते हैं अभी भी। हम एक नदी में गए थे, ऐसे नौका में बैठ के, ऐसे साइड से क्रोकोडाइल जा रहे थे वहाँ पे। जंगल सफारी। और कोई? विदुर जी ने कुंती को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि कुंती सीनियर है, राजा की पत्नी है ना, महारानी है। पांडु, युधिष्ठिर, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, तो विदुर यंगर है, हालांकि वो उनके क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ है ना कुंती के, लेकिन कुंती उनसे सुपीरियर है। पांचाल देश किधर है? किसने किया रिसर्च? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को पांचाल कहते हैं, ऐसे इनका रिसर्च बता रहा है। कुंती पांडवों की माँ है। पांडु उनका नाम था, पांडु से उनका नाम हुआ पांडव। पांडु और कुंती का विवाह हुआ था। और कोई? यस, हाँ, आपको चाहिए उधर जाने का, गोल्ड प्राप्ति करने के लिए? फिर पढ़ाई वढ़ाई करने का जरूरत है ना, उधर से गोल्ड उठा के लाने का और पढ़ाई करने का नहीं। कुछ ब्रह्मचारी ऐसा सोच रहे हैं कि जम्बूनाथ के यहाँ जाएंगे, गोल्ड उठा के लाएंगे, फिर हम 6 स्टैंडर्ड को डच्चू मार देंगे, मतलब छोड़ देंगे उसको, बोलेंगे कि ऐसे ब्रह्मचारी नहीं सोचते हैं। ओके, ब्रह्मचारी सोचते हैं कि मेरे को कोई भी जाम्बूनाथ का गोल्ड भी ला के देगा तो भी मैं गुरुकुल छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा और अच्छा ट्रेनिंग लूंगा। सो दैट इज कॉल्ड गुड ब्रह्मचारी। बोलिए। हमसे इसको जो होता है उससे हमें गले लगाना चाहिए कि तुम मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए रेडी करेंगे, और हमसे जो छोटे रहते हैं, हम उनसे बड़े रहते हैं, तो वो हमें प्रणाम करते हैं, तो हमें ऐसा सोच के उसको स्वीकार करना चाहिए कि वो मेरे से बड़े को प्रणाम करते हैं। हाँ, मतलब उनका प्रणाम मैं उनको पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहिए हर एक को। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है ना कैंपस में और जाता है, तो उसको कहते हैं फसिंग ओवर कमिंग्स एंड गोइंग्स। बोलो जोर से। फसिंग ओवर कमिंग्स एंड गोइंग्स। फसिंग मतलब क्या होता है, कोई आ गया तो उसका इतना सेलिब्रेशन कर देने का महोत्सव कि उसको लगना चाहिए ये क्या हो रहा है मेरे लिए इतना सारा। और ऐसे वो जब जा रहा है तो भी उसको बहुत अच्छे से सेंड ऑफ देना चाहिए, तो उससे प्रेम बढ़ता है उस व्यक्ति के साथ, है कि नहीं? जब भी आप घर जाते हो, आपके माता पिता बड़ा महोत्सव मनाते हैं कि नहीं, बेटा आ गया घर पे, रियो बेटा आ गया कि बला आ गई। बता दी। और सब घर से आप छोड़कर चले जाते हो तो वो भी आपको बहुत ऐसा छोड़ने के लिए आते हैं, आपको दूर तक आपका प्रवास में साथ देते हैं, है कि नहीं? दैट्स कॉल्ड फसिंग ओवर। बला टली। चलो, हरे कृष्णा, एक साल सुख से बीतेगा ऐसा। तो
वी शुड ट्राई एंड मेक एवरीवन वेलकम एंड सेंड ऑफ अ प्रॉपर सेरेमनी। यथोचित उसका जितना आदर है आध्यात्मिक सर्कल में उतना उसे आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यस, लास्ट रिफ्लेक्शन। पांडु के पिताजी का नाम क्या था? अंगिरा मुनि नहीं। It is said in Mahabharata that विचित्र वीर्य, करेक्ट। तो विचित्र वीर्य के लिए किसको जीत के लाया था भीष्म ने? अंबा, अंबिका और अंबालिका को किडनैप करके लेके आए थे। युद्ध क्षत्रिय के बल मूल्य को चुका, वीर्य मूल्य शुल्क को देकर भीष्म उनको लेकर आए किसका विवाह कराने के लिए? विचित्र वीर्य के साथ। तो विचित्र वीर्य ने वो अनटाइमली डेथ हो गया उनका, तो उसके कारण वो बच्चे नहीं कर पाए। तो उनके बिहाफ पे किसने रिक्वेस्ट किया व्यासदेव को? सत्यवती ने। सत्यवती कौन थी? शंतनु महाराज की पत्नी थी। शंतनु महाराज भीष्म पितामह के कौन थे? पिताजी थे। शंतनु महाराज की एक पत्नी का नाम था गंगा, उससे हुए थे भीष्म। शंतनु की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती और उनसे हुए थे विचित्र वीर्य, चित्रांगद। और उसके बाद क्या हुआ? व्यासदेव ने किसका जन्म कराया? पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर। व्यासदेव से 3 हैं। ठीक है? यस। Vyasdev's father's name is Parashara Muni. Which famous shloka Parashara Muni has given us? Aishwaryasya Viryasya Aishwaryasya Samagrasya Viryasya Yashashaha Shriyah Jnanavairagyayoshchaivam षण्णाम भग इतिंगणा। भगवान शब्द का व्याख्या जो है, डेफिनेशन, वो पराशर मुनि ने दिया है। किसको भगवान बोलना चाहिए? जिसके पास संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश या फेम या संपूर्ण स्ट्रेंथ, बल होता है, उसको क्या कहते हैं? भगवान। 6 opulences हो गया। थैंक यू ऑल वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्री महाभारत की जय।